दोस्तों नमस्कार। 2 अप्रैल का दिन आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पिछले साल ट्रंप साहब ने 2 अप्रैल को टैरिफ की घोषणा की थी और दुनिया को टेंशन में डाल दिया था। इस बार 2 अप्रैल को उन्होंने एक भाषण दिया है और वो भी ईरान वॉर पे। इसने भी दुनिया को टेंशन में डाल दिया। अब अगली 2 अप्रैल को क्या होगा, अब ये आप सोचिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जो भाषण दिया ट्रंप साहब ने, जिसकी दुनिया को उम्मीद थी कि शायद कोई शांति का रास्ता निकलेगा, उस भाषण में उन्होंने क्या कहा, आज हम इसका ही एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर पहलू पे हम चर्चा करेंगे और साथ में आपसे निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना डिटेल्ड एनालिसिस विद फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, विद एविडेंसेस, शायद आपको बाकी जगह ना मिले। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम को, जिससे आपकी और हमारे देश की हर जरूरत का असर होता है, क्यों ना हम उसको ढंग से समझें। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, मुद्दा क्या है? मुद्दा बहुत सिंपल है। दुनिया ये सोच रही थी कि आज के भाषण के बाद युद्ध खत्म होगा या और बढ़ेगा। अब मैं आपके सामने जो एनालिसिस रख रहा हूं, आप खुद उस पर गंभीरता से सोचिएगा। पहला रिएक्शन जो आया दुनिया का, जैसे ही ट्रंप का भाषण खत्म हुआ, दुनिया में हड़कंप मचा और सबसे पहला जो रिएक्शन आया वो आया तेल के बाजार से। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, 5% तेल के दाम बढ़ गए। अब आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले 1 साल में अगर देखें तो सबसे कम दाम थे करीब $55 और सबसे ज्यादा पहुंच गए थे $113। इस समय हम चल रहे हैं करीब 105 के आसपास। अब ये कितना बढ़ेगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक तो पूरी दुनिया के पास तेल था, लेकिन धीरे धीरे सब टंकियां खाली हो रही, पैनिक बढ़ रहा है। अगर आपने मैंने 2 दिन पहले का वीडियो देखा हो, तब मैंने उसमें ये कहा था कि लड़ाई का दूसरा महीना शुरू हो गया है और ये पहले से ज्यादा, जो पहला महीना था उससे ज्यादा दर्द देगा, परेशान करेगा। क्यों करेगा, उसका डिटेल्ड एनालिसिस आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है दोस्तों ईरान वॉर के ऊपर, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर चीज डिटेल में मैं समझा देता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, किसी र्यूमर के चक्कर में आप ना रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो स्पीच हुई, हम उसका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका असर हर लेवल पे है। उसका असर पॉलिटिक्स पे है, जियोपॉलिटिक्स पे है, इकोनॉमी पे है और ओवरऑल डिप्लोमेसी पे भी आएगा। जैसा मैंने कहा, कल एक चैनल पे मेरे से किसी ने पूछा कि स्पीच क्या होगी, तो मैंने एक स्पीच की रूपरेखा कल एक टीवी चैनल पे दी। उसको यूट्यूब के बाद अगर मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों ने वायरल कर दिया था ट्विटर पे, एक्स पे। और मेरा अंदाज यही था कि ट्रंप साहब क्या बोलेंगे। मोर और लेस ट्रंप साहब का जो भाषण था वो उसी लाइन पे था। जैसा वो अक्सर बोलते हैं कि साहब, इसमें विक्ट्री, हम जीत गए, हम जीत रहे हैं, हम बहुत आगे निकल गए, दुनिया में ऐसा आज तक पहले नहीं हुआ, ईरान जैसी रिजीम को जिसने रातों रात खत्म कर दिया। इस तरह की बातें, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और यही हुआ कि वी आर नियर विक्ट्री बट नॉट येट ओवर। हम जीत के करीब हैं, लेकिन अभी हम पूरा नहीं कर पाए। हमारे जो वॉर के ऑब्जेक्टिव थे वो काफी हद तक कंप्लीट हो गए हैं और हमने ईरान की जो नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, हमने सब तबाह कर दिया। अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन अभी हम 2-3 हफ्ते और लगाएंगे, ईरान के जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं उनको बर्बाद करेंगे, अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो। और ईरान दूसरी तरफ कह रहा है आपको जो करना है आप कर लो, हम आपकी बात नहीं मानने वाले। ये एक स्टेटस आज है। तो रिस्क क्या हो गया दोस्तों? ये पूरा का पूरा जो एजेंडा था, ये ट्रंप साहब ने एक्चुअली अपनी जो गिरती हुई पॉलिटिकल साख है अमेरिका में, उसको बचाने के लिए किया है। इस समय ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बहुत गुस्सा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और ट्रंप साहब को इसी बात का डर है कि आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ ना हो जाए। कुल मिला के जल्दी सक्सेस को डिक्लेयर करना, ताकि जो उनसे लोग नाराज हैं वो शायद संभल जाए और
धीरे धीरे एस्केलेशन तो होना ही है, बढ़ना ही है, ये सबको पता है। लेकिन एज यूजुअल ट्रम्प साहब की आदत है, एक ही भाषण में वो अपने आप को कई बार कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इस भाषण में भी वही हुआ, कोई नई बात नहीं थी। ये तो बात सही थी कि ट्रम्प साहब क्यों लड़ाई में उतरे, अमेरिका क्यों लड़ाई में उतरा, इसका आज तक जवाब नहीं मिला। लेकिन दुख की बात क्या है, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये एग्जिट कैसे करें, इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। ट्रम्प साहब को ये बात भी समझ में नहीं आई। तो कुल मिला के उम्मीद ये थी लोगों की कि साहब एग्जिट स्ट्रेटेजी समझ में आएगी कि कब ये लड़ाई खत्म होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं थे तो क्लैरिटी क्या होगी। रिजीम चेंज की बात करते रहे, पोस्ट वॉर स्टेबिलिटी की बात नहीं करी कि लड़ाई के बाद कैसे शांति होगी। और कुल मिला के जो न्यूक्लियर कर रहे थे, इसको आप वेरीफाई कैसे करोगे, क्योंकि आपने तो समझौता खुद ही रद्द कर दिया। तो ये समस्या अब खड़ी होगी। इवन ही एडमिटेड, अपने भाषण में इन्होंने कहा कि साहब ईरान की जो सरकार है वो पहले से कम तानाशाही है, पहले से कम कट्टर है। इसका मतलब उन्होंने माना कि सरकार चल रही है, वहां पे कुछ भी डिस्टेबलाइज नहीं हुआ है। दिस सजेस्ट दैट ऑब्जेक्टिव कि हम रिजीम शिफ्ट चेंज करेंगे, अब वो एजेंडा ही शिफ्ट हो गया, अब उसकी वो बात ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये लड़ाई जो चलेगी ये लंबी चलेगी, क्योंकि इस तरह की भाषणबाजी अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने पहले भी की थी, इराक के समय और उसके बाद अफगानिस्तान के समय। हम जीत गए, हमने कब्जा कर लिया, हमारी ग्राउंड फोर्सेस आ गई, हमने सब उखाड़ दिया। एक तरफ हमने तालिबान को हटा दिया, दूसरी तरफ हमने सद्दाम हुसैन को हटा दिया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इराक की लड़ाई 8.5 साल चली, 2 अरब से ज्यादा का खर्चा। अफगानिस्तान में 20 साल लगे अमेरिका को वहां से निकलने में और वापस तालिबान के हवाले करके गए। हकीकत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक अमेरिका ने कोई लड़ाई नहीं जीती है। ईरान की कैसे जीते, इस पे भी मेरा वीडियो है, आप डिटेल में देख सकते हैं। हार्डलाइन एंड मिक्स सिग्नल्स, एक तरफ आप कह रहे हो कि साहब मैं इनको खत्म कर दूंगा अगले 2 हफ्ते में, और फिर कहते हैं मैं चाहता हूं ईरान मेरे से बातचीत करे। अब कहना क्या चाह रहे हैं, बात चाहते हो या लड़ाई चाहते हो? ये खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि एक तरफ आप बात कर रहे हैं एग्रेशन की, मैं इतना हार्ड हिट करूंगा कि ईरान सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और दूसरी तरफ अब अगले 2 हफ्ते में हम इनका सारा पावर प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बर्बाद कर देंगे। ईरान पहले ही इस बात को कह चुका है, अगर मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने चोट करी तो पूरे मिडिल ईस्ट के सारे पावर प्लांट और सारे डिसैलिनेशन प्लांट पे हम भी अटैक करेंगे। उसके बाद ट्रम्प साहब थोड़ा घबराए थे, इजराइल को बोला था ये मत करो, क्योंकि 8 करोड़ की आबादी जो पूरे गल्फ में रह रही है, उनको पानी नहीं मिलेगा पीने को। कितने लोगों को आप माइग्रेट करेंगे, क्योंकि प्यास तो लगेगी। मान लीजिए आपको खाली करने में पूरा क्षेत्र अगर 10 दिन भी लगते हैं, तो क्या लोग 10 दिन बगैर पानी के रहेंगे? इसीलिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि जो मूर्खता कर रहे हैं ट्रम्प साहब, अगर ईरान चाहेगा तो 72 घंटे में, क्योंकि जितना पानी का रिजर्व है वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। अगर डिसैलिनेशन प्लांट खत्म होते हैं तो 72 घंटे के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर हाहाकार मच जाएगा, पानी नहीं होगा पीने को। ये ट्रम्प साहब को समझ में नहीं आ रही बात। 8 करोड़ लोगों की जिंदगी दांव पे लग जाएगी। फिर आप कितने ही पावरफुल हो, कितने ही बिलियनियर हो, आप कुछ भी हो, बगैर पानी के कैसे जिएंगे? इस बात को समझना होगा। दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं डी एस्केलेशन को लेकर कि हमने देखो छोड़ दिया, हमने आपके पहले डिसैलिनेशन प्लांट और रिफाइनरीज पे हमने जानबूझ के अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ मिलिट्री पे किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे आप परेशान। अब दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं, और तीसरी बात कह रहे हैं कि देखिए साहब, हमारा काम था रिजीम को ठिकाने लाना, हमने उनको सुधार दिया। रही बात होर्मुज की और बाकी चीजों की, जिनको वहां से तेल चाहिए वो खुद अपना बात करें और रास्ता निकालें, हमने ठेका नहीं ले रखा है। अब ट्रम्प साहब ने तीसरी बात ये कर दी। कुल मिला के एक ही स्पीच के अंदर उनको खुद नहीं समझ में आ रहा क्या करें, इसीलिए देयर इज ए पैनिक। और पैनिक क्यों है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए हर आदमी कंफ्यूज है। अब रही बात ग्लोबल असर क्या होगा, क्योंकि जैसे हमने पहले भी चर्चा करी कि $113 पे तेल पहुंच चुका था, एक ही झटके में स्पीच के बाद 5% बढ़ा।
आने वाले दिनों में ये तो 113 से ऊपर जाएगा, क्योंकि जो आप कह रहे हो तो लोग तो अभी से बात करेंगे। इसका मतलब ये है जो बाजार में तो तबाही होनी निश्चित है, उसके साथ कोई क्लैरिटी नहीं है कि होर्मुज कब खुलेगा, लड़ाई कब तक चलेगी। क्योंकि लड़ाई से पहले दोस्तों ईरान ना 4% दुनिया के तेल पे अधिकार रखता था। होर्मुज क्लोजर के बाद अब ईरान के कब्जे में आप ये कह सकते हो दुनिया का 20% तेल है। और अगर ये लड़ाई बढ़ी और हुतीज ने रेड सी को बंद करने का प्रयास किया, और दूसरी तरफ जो सऊदी एक्सपोर्ट कर रहा है अपने दूसरे एंड पे रेड सी की तरफ, अगर वहां पे भी अटैक शुरू कर दिए हुतीज ने और वहां के रिफाइनरी और पोर्ट्स को तबाह किया, आप ये मान लीजिएगा दुनिया का 30% क्रूड ईरान के इशारों पे चलेगा। आज अगर देखा जाए तो ईरान की ताकत अमेरिका से ज्यादा हो गई है क्रूड के मामले में। इसको भी हम डिटेल में और चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। कुल मिला के स्थिति क्या है, भारत पे क्या असर आएगा अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो हमारी सप्लाई आती है वो ज्यादातर होर्मुज से आती है। इंप्लीकेशन फॉर इंडिया, महंगाई बढ़ेगी, फिस्कल प्रेशर बढ़ेगा, फर्टिलाइजर, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, जहां जहां पे भी पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है सबके दाम बढ़ेंगे, सबकी सप्लाई को लेकर इश्यू बनेगा। अब सवाल क्या है, डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है ट्रंप साहब की, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये एक्चुअली उनका हिडन एजेंडा है, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ रहे हैं नवंबर में और वो पिटेंगे। अब वो अपनी पार्टी को बचाने के प्रयास में लग गए हैं, क्योंकि अप्रूवल रेटिंग इस समय 30% के आसपास है, रोज गिर रही है। इतना बुरा हाल अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट का नहीं हुआ था जब अमेरिका किसी लड़ाई के साथ। इसीलिए ट्रंप की हालत खराब है, क्योंकि जनता भी साथ नहीं दे रही। मिड टर्म इलेक्शन अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन स्पीच का पर्पस क्या था? ताकत दिखाना कि हम मजबूत हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कमजोर नहीं हैं, एंड वी आर विनिंग, जो हमेशा वो करते हैं। इसका पर्पस है अपने वोटर्स को अपने साथ बांधना, ना कि दुनिया या ईरान या जियो पॉलिटिक्स में कोई हस्तक्षेप करना, कि उनको पता ही नहीं करना क्या है। एक बात और जो बार बार वो कह रहे हैं कि हम नेटो का ठेका क्यों लें, आपको रक्षा करनी है आप अपनी खुद करिए, आप यूक्रेन को फंडिंग आप करिए, रशिया से आप निपटिए, हम क्यों आए। तो कुल मिला के स्थिति क्या होगी, उन्होंने कह दिया हम नेटो से शायद बाहर निकल जाएं, क्योंकि जब हमने नेटो से हेल्प मांगी उन्होंने नहीं दी, ये सवाल आ गया सामने। तो कुल मिला के यूएस जिम्मेवारी नहीं लेगा, और कहना क्या चाह रहा है यूएस, ये सब अपने सुरक्षा की जिम्मेवारी आप खुद करिए। और जब आप ये कह रहे हो, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि अमेरिका विल नॉट डिसाइड, मीन्स देयर विल बी मल्टीपोलर वर्ल्ड, और दुनिया में नई इक्वेशंस बनेंगी, और अब अमेरिका और जो रीजनल पावर्स हैं वो आपस में भी लड़ सकती हैं, और रीजनल कन्फ्लिक्ट आपस में भी बढ़ सकते हैं। इस बात को भी समझना हो। तो कुल मिला के अगर हम देखें पूरा इस मुद्दा क्या था पूरी भाषण का, उसको हम जो उन्होंने कहा और क्लेम जो करते रहे अपने भाषण में, उनको हम क्रॉस चेक करते हैं। उन्होंने कहा साहब हम जीत रहे हैं, बहुत आगे बढ़ गए, लीडरशिप रिजीम वहीं की वहीं है, कुछ नहीं बदला ईरान में, लड़ाई अभी भी जारी है, सीज फायर हो नहीं रहा, और ईरान ने कहा मैं झुकूंगा नहीं। तो आपने क्या पाया? ट्रंप साहब को कुछ नहीं मिला। इसका मतलब अगर हम इसको सम अप करने की कोशिश करें तो टेक्टिकल सक्सेस मींस हथियारों से आपने 13,000 अटैक किए एक महीने में, 13,000, उसके बाद भी आपकी विक्ट्री नहीं है। सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी आप ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आपके सामने एक एग्जाम्पल है गाजा का। गाजा के अंदर 2 साल से लड़ाई चल रही है, आज भी इजराइल नहीं कह सकता कि हम जीत गए। ये ट्रेजेडी है। तो ईरान तो इतना बड़ा है। इसका मतलब जो फाइनल असेसमेंट होगा, अगर हम देखें इस स्पीच का, तो उसमें अच्छी बात या उसकी स्ट्रेंथ क्या थी? पहली बात तो वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बांधने का प्रयास कर रहे थे, उनका एजेंडा वही था। मिलिट्री डोमिनेंस है ये वो बताने का प्रयास कर रहे थे, जो सबको पता है, और ईरान पे हम दबाव बढ़ा रहे हैं ये भी सबको पता है। लेकिन इस भाषण की सबसे बड़ी कमजोरी जो दुनिया देख रही थी, जिसका आंसर चाहिए था, वो इस भाषण में भी नहीं था। वो क्या था? लड़ाई कब खत्म होगी, ट्रंप एग्जिट कैसे करेंगे लड़ाई से, नहीं बताया। कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल कि कुछ तो बताओ, अब उनको खुद नहीं पता। मार्केट विल डिस्टेबलाइज, जो हो गया, जैसे ही भाषण खत्म हुआ तेल के दाम 5% बढ़ गए, और जो भी उनके साथी हैं अब वो परेशान हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हम पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट पर अगले 2 हफ्ते में अटैक करेंगे।
तो आप समझ लीजिए जितने भी लोग मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, अगर ट्रंप ने जो कहा अगर वो करते हैं तो आपको मिडिल ईस्ट खाली कर देना चाहिए। लेकिन ट्रंप के बारे में यह भी कहा जाता है ये आदमी बोलता बहुत है, करता कम। तो कहने का मतलब क्या है? इसके लिए यह कहा जाता है, अमेरिका में एक टर्म क्रिएट किया गया ट्रंप के लिए, टैको, टॉक्स अलाउड बट चिकन्स आउट। बात बहुत करते हैं लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो वहां से गायब हो जाते हैं। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों? अगर हम देखें, पहले उम्मीद ये थी कि साहब हम आउटकम की बात करेंगे, ये हमारे टारगेट हमने अचीव किए। अब वो आउटकम की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा। अब वो बात कर रहे हैं लिवरेज की, कि अब ये करने से ये होगा, ईरान अब ये नहीं कर पाएगा, ईरान वो नहीं कर पाएगा। तुमको क्या मिला? ईरान तो चलो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो अलग बात है, आपने क्या अचीव किया इसका भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और कुल मिला के अब ये कह रहे हैं कि हमें हुर्मुज़ खोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम थोड़ी। तो वी आर नॉट इवन लुकिंग एट विक्ट्री। तो वो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि साहब हम ईरान से कह रहे हैं आप नेगोशिएशन पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। रीजनल डोमिनेंस कि साहब मैं अब ईरान के और मिडिल ईस्ट के अंदर मेरा हक चलेगा, मेरे कानून चलेंगे। और तीसरा डिटरेंस मैसेज कि ईरान को मैंने ये कह दिया है कि अगर आज के बाद आपने कुछ किया तो बहुत ज्यादा पिटाई हुई। तो भारत को क्या समझना पड़ेगा, इस बात को भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तेल के दाम बढ़ेंगे, ग्लोबल ट्रेड वोलेटाइल होगा, रुपए पे दबाव पड़ेगा, जो हमारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो तेल आ रहा है वो इंपोर्ट हो रहा है 85%, वो महंगा हो रहा है। और फर्टिलाइजर क्राइसिस भी कुल मिला के गंभीर है। इसीलिए अब बॉटम लाइन क्या है? मेरा कहना बहुत सिंपल है, ये स्पीच पीस के लिए नहीं थी, कंट्रोल्ड एस्केलेशन स्पीच थी कि हम बढ़ाएंगे क्योंकि ईरान सुधर नहीं रहा है। विक्ट्री नैरेटिव जो हमेशा वो करते थे, और उनको भी नहीं पता कि ये लड़ाई कब खत्म होगी। इसीलिए दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि ये जो भाषण था इसने दुनिया को और परेशान कर दिया, उसका असर बाजारों को देखने में मिलेगा। आपके क्या विचार है? ये लड़ाई कब तक खत्म होगी? आपका भी कुछ असेसमेंट होगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।